अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार डार स्पोर्ट्स चैनल से। नाज़रीन, जिस मेहमान को आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, वो मैं आपको बताऊं कि वो हमने कहने के 30-40 साल से कहने के हमारी कहने के दोस्ती है, भाई है हमारे। क्योंकि हमने क्रिकेट कहने के 1900 कहने के 85 और 90 के कहने के इकट्ठे हमने शुरू किया क्रिकेट खेलनी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्लब भी है, काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब, जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कहने के पौधा लगाया है वो वाला। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये उन्होंने अपना चैनल भी शुरू किया है थर्ड अंपायर के नाम से। क्योंकि ये वर्किंग करते हैं, ये क्रिकेट में कह लें कि चंद एक लोग हैं जो फैसलाबाद में वर्किंग नज़र आती है। इसलिए मैं इन्हें पुरजोर असरार पे, जो हमारे दोस्त हैं हमारे भाई हैं, कहीं उन्होंने कहा था कि आपने तारक भाई का इंटरव्यू नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो घर की बात है, जब चाहे इनको बुला लेंगे। इसलिए स्पेशल आज हमने ना इनको ना मदऊ किया है, क्योंकि कह लें कि ये कोरोना वायरस के वजह से छुट्टियां भी हैं। वो इन्होंने भी अपने कारोबार आज कल भी बंद था और आज भी इनका बंद है कारोबार, इसलिए हमने कहा कि लाजमी आ जाए, क्योंकि मसरूफ काफ़ी इनकी ना ज़िंदगी मसरूफ है। बाकी इनसे तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अच्छा तारक भाई, पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि बचपन हमारा साथ गुजरा है, अच्छी यादें भी होती हैं और बुरी यादें भी होती हैं। पहले तो आप ये, क्योंकि आप अपना चैनल भी कार्य रन कर रहे हैं, तो क्योंकि आप जब मतलब मेज़बान होता है ना, वो अपना कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो दूसरे का पूछना ही होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि घर में ना जो आप क्रिकेट शुरू की थी, वो बताएं कि किसी एज पे आपने किया है, और स्पोर्ट कौन कौन करता था आपको घर में? क्योंकि मुझे तो कहने के पता है, मैं कहता हूँ कि हमारे जो है सब्सक्राइबर है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी पता लगेगा आपकी कितनी ज़्यादा सपोर्ट घर में थी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डार स्पोर्ट्स चैनल का। ये मेरे भाई हैं और ये चैनल मेरा अपना चैनल है, और मुझे थैंक बड़ी यू। खुशी हुई कि जब डार स्पोर्ट्स पे था तो उस पर भी मेहनत लगन से काम करता था। फिर थोड़े से क्राइसिस आए, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े भाई को प्रॉब्लम हुई और इसने दिल जमी के साथ पूरे घर को अपना घर समझ के दिन रात मेहनत की। हालांकि इसको क्रिकेट का जितना मुझे क्रेज़ है इतना ही इसको ही क्रेज़ है। क्रिकेट के मैचेस को छोड़कर ये अपने घर के जो मामलात थे उनको बेहतर करने का सोचता था, और अल्लाह का शुक्र है कि जब से ये दोबारा अपना इलाका छोड़ के अपने इलाके में आया था, इसके चेहरे पर रौनक, और जिस तरह आजकल दरख्तों पे बहार आ रही है, डार के चेहरे पे भी बहार आनी शुरू हो गई है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हर एज उसके लिए एक इम्तिहान होती है, और उसको अच्छे अंदाज से गुजारेगा अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा करेगा। इसलिए मैं इस चैनल को ये नहीं कहूँगा कि ये डार का चैनल है, ये मेरा अपना चैनल है। तमाम ऑडियंस से मैं कहूँगा कि ख़ुद भी और अपने फैमिली मेम्बर से भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि इस पर वो प्रोग्राम आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो जनरल आम ज़िंदगी के लोग हैं, जिनकी लाइफ जो है वो आप लोग महसूस कर सकेंगे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने कहा अभी क्रिकेट कब शुरू की? जब से लड़कपन था, घर से बाहर पाँव निकलना शुरू हुआ, तब से क्रिकेट शुरू की। तो ये आपको भी पता है कि घर में स्पोर्ट मुझे किसी की नहीं थी सिवाय वालदा के। वालदा कोई भी हो, किसी भी घर में हो, वो उसके लिए औलाद जो है ना वो उसके लिए फूल ही होती है, वो उससे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। तो वालदैन का आपको पता है कि जब आप दरवाज़ा खटखटाने आते थे तो दरवाज़ा खटखटा के आप चौक में भाग जाया करते थे। तो बाद में अब्बू देखते थे तो कोई भी नहीं होता था, लेकिन मुझे उसका मैसेज आ जाता था कि मेरा कोई दोस्त आया है। तो अब्बू को भी पता लग जाता था कि यार ये लगता है इसके कोई दोस्त हैं। तो वो अम्मी को कहते थे कि देखो यार ये मतलब दरवाज़ा खटखटा के इसके दोस्त भाग जाते हैं। वो भी वो कहते हैं पंजाबी में ताड़ में रहते थे वो। हाँ जी।
तो इसलिए ये है कि शुरू से ही आप हम इकट्ठे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्रिकेट लम्हा लम्हा हम खेलते भी रहे। आप स्काई लार्क की तरफ से खेलते थे, हमने सिटी स्टार बनाई थी, लेकिन हमारी क्लब जो टेप बॉल की टीमें ज़्यादा होती थी, लेकिन मोहब्बत हमारी वैसी होती थी। हमारा जिम होता था, अली जिम हेल्थ क्लब, यानी कि हमारी ये शौक़ होता था स्पोर्ट्स का ही। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हम कोई ना कोई इवेंट में हिस्सा लेते रहते थे। लियाकत ने जब ये क्लब में गया तो इसने वहाँ भी बड़ी मेहनत की। टेप बॉल के मैचेस भी सुबह खेलने, पहले गेम भी करके आनी। खुराक भी जनरल सी थी इसकी, जो एक आम वो है रेसलर होता है या आम बॉडी बिल्डर होता है, खुराक वो नहीं लेता था, लेकिन शौक़ इतना था इसको। इसके मसल्स भी बड़े परफेक्ट थे, जिस्म भी अभी तक ये हमसे ज़्यादा फिट है। और जो बचपन का दौर था बड़ा अच्छा दौर था। आजकल के ज़माने को हम देखते हैं तो हमारा दौर बहुत अच्छा दौर था। उसमें नफसा नफसी फड़ लो वाला निज़ाम नहीं था, नहीं था, बिल्कुल ऐसे। और टाइम हमारा ज़्यादा ग्राउंड्स में गुजरता था और स्पोर्ट्स की तरफ ही हम लगे रहते थे। उसके बाद आपको भी याद होगा कि आपने भी क्रिकेट को वाइंड अप कर दिया था। फिर हमने ज़ीशान फ़रूक की तरफ से खेलना शुरू किया। तो हाँ, आप ही लेके गए थे मुझे, मैंने तो छोड़ दी थी। हाँ जी, क्रिकेट आपने वाइंड अप कर दी थी कि मियाँ मैंने ना अपना दुकान को टाइम देना है। फिर हमने दोबारा हार्ड बॉल शुरू की और बड़े अच्छे तरीके से शुरू की, और ज़ीशान फ़रूक की तरफ से खेलते रहे। फिर उसमें वो हमारी लड़ाई ये होती थी कि यार हम दोनों को चांस मुनासिब सा देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप अवामी क्रिकेट क्लब में चल जाएं। ये हमारा क्रिकेट का सफ़र था हम दोनों का, कि हम दोनों इकट्ठे ही रहे। तो मियाँ साहब, आप एक चीज़ मुझे बताएं कि आप कॉन्टी स्टार क्लब को भी रन कर रहे हैं और आपकी एकेडमी भी है, तारक जवेद इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। तो कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, क्योंकि का बिजनेस भी माशाल्लाह आपका बड़ा वसी बिजनेस है, तो वो कैसे आप करते हैं मैनेज? असल में लियाकत भाई, पहली बात तो ये है कि एक और मज़ेदार भी बात आपको बताऊं, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। ये भी बचपन की बात है हमारी, कि जब कॉन्टी स्टार क्रिकेट क्लब का हमने सोचा तो उस टाइम लियाकत भाई भी हमारे साथ थे। हमारा लास्ट मैच था अवामी क्रिकेट क्लब की तरफ से, हाँ जी। तो इनको भी याद होगा। उसमें लियाकत ने और भाई अहमद ने दोनों ने 50 से प्लस स्कोर किया और वो मैच हम लूज़ कर गए। काशिफ भाई ने मुस्लिम कॉलेज में हमारा वो मैच था। काशिफ भाई ने कहा जी हमने अब ना 1 डेढ़ माह क्रिकेट नहीं खेलनी, क्योंकि हम जीतते हैं नहीं। लियाकत को भी उन्होंने कहा यार तू बहुत स्लो खेला है, भाई अहमद को भी कहा यार तुम ही स्लो खेले हो, मैच हम इस वजह से लूज़ कर गए हैं, ये तो कोई बात नहीं। हालांकि दोनों टॉप स्कोरर थे, लियाकत भी और भाई अहमद भी। और मेरी टीम में ज़ीशान फ़रूक में भी होता था, तो वामी में भी होता था। मैंने कहा था यार लियाकत ओपन करता है, बॉल भी करता है, मेरी अपनी परफॉर्मेंस जैसी भी होती थी मैं उस पर डिस्कस नहीं करता था, लेकिन लियाकत एक परफेक्ट पूरा प्लेयर था। तो जब हमने वहाँ पे बात हुई तो फिर मैंने ना वहाँ से इसको कहा यार बस अब कोशिश करते हैं कि अपना कोई क्लब बनाने की, अब यहाँ नहीं रहना हमने। हम दोनों की ना ये मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं इधर इतनी हो रही। ग्राउंड से बाहर तो रिस्पेक्ट थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर वो ऐसे थे जैसे मुझे तो उन्होंने बैटिंग बॉलिंग दे देनी, लेकिन जो लियाकत का टैलेंट था इसको एंड वाले नंबर पे बैटिंग देनी, बॉलिंग ये ऊपर से करवा लेते थे बाज़ टाइम। जब बॉलिंग ऊपर से करवानी तो बाद में कहना जी इसको हमने टैग बॉलिंग दे दिया, बैटिंग में ये नहीं है, तो बैटिंग इसको एंड पे ही देते। एंड पे भी इसने जाके 40-50 आराम से कर देने। तो इस वजह से मतलब हमने फिर काउंटी स्टार की तरफ गए, और वहाँ से फिर मैंने अफजल महमूद शाकर साहब से कोचिंग का कहा। उन्होंने हम दोनों की कोचिंग की, लियाकत की भी मेरी भी, फैसल क्रिकेट क्लब के ग्राउंड में, उधर सीमेंट विकेट थी। वहाँ पर मेरा मोबाइल गुम हुआ। वहाँ से फिर हमने अपने काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब की बुनियाद रखी, अपनी 1.5 कनाल जगह पर उसको इस्टेब्लिश किया। और अल्लाह का शुक्र है इसमें अफजल महमूद शाकर, फ़रसदैन सदीकी, मुदस्सर महबूब, मेरी पूरी टीम का उसमें बहुत मदद शामिल हाल थी। अल्लाह ताला की रहमत थी, हमने उस पर बहुत स्ट्रगल की। सारों ने बाजू से बाजू मिलाकर उस क्लब को रजिस्टर्ड कराया। अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही साल में फैसलाबाद में एक अच्छे नामों में काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब का भी नाम है। अब आपने टाइम का पूछा, तो टाइम को आपको पता है कि शुरू से ही मुझे आदत थी सुबह नमाज के बाद उठ के ग्राउंड में जाने की,
वो आदत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कायम थी। इस वजह से मैं सुबह जब जाता हूँ तो मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ काउंटी स्टार के क्लब में, वहाँ बच्चों को भी करवाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपने काम की तरफ चल जाता हूँ। काम के वक्त मैं काम पर ध्यान देता हूँ। उसके बाद शाम को आके फिर थोड़ा सा अपने जो चैनल है उस पर वर्किंग करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर खुश होकर और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे अंदाज में इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा तो तारक भाई, आप मैंने सुना है कि आपने कोचिंग कोर्स भी किया है। जी, लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया है, पीसीबी का जो कोचिंग कोर्स है फर्स्ट। इंशाल्लाह मैं सेकंड की भी तैयारी कर रहा हूँ। और ये है कि ये चीज़ें बंदे को ज़िंदगी में जब आपने ग्राउंड में रहना है तो उसके साथ साथ आपको जो उसकी एसेसरीज़ है वो पूरी करनी चाहिए। तो लेवल 1 ये इब्तदाइया है, लेवल 2 इसके बाद सेकंड है। इससे है कि आप यूथ को, जो छोटी जनरेशन आपके पास आती है, उसको स्टार्टिंग में जो अली बे पे है ना, वो आप बताने में आसानी होगी। और इस तरह ये होता है कि क्लब में भी जब आप जाते हैं, कोई ऑनर्स बाहर से आता है तो उसको फिर आप जब बताएंगे कि हमने लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया, उस पर भी अच्छा तासुर जाता है। तो एक बात और, पहले आपने रिसाला शुरू किया था थर्ड एम्पायर के नाम से। जी 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 तो जी। फिर ये जो चैनल का आपको किसने मशवरा दिया या कैसे ख्याल आया? ये लियाकत भाई ऐसे था कि जब मैंने थर्ड एम्पायर मैगज़ीन का स्टार्ट किया, इसके लिए बड़ा प्रोसीजर था। इसका एनओसी लिया पूरा इस्लामाबाद से, पीआईडी वालों से, तो वो स्टार्ट किया। और आपके डार्ट स्पोर्ट्स की बैग पे ही मैंने इसका ऑफिस बनाया हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी स्ट्रेंथ बना गया। उसका पेपर वर्क, उसकी प्रूफ रीडिंग, उसकी हर चीज़ मैं खुद ही करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक नाम पूरे पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान से बाहर भी। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि दोस्त जो है ना वो अब सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आ गए हैं। मैगज़ीन पर हम जितनी मेहनत करते थे उसका रिस्पॉन्स वो नहीं था। जिसका इंटरव्यूज़ होता था वो तो पढ़ता था, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो अब ना किताबों का शौक़ कम हो गया। फिर मैंने यही सोचा कि यार चलो सोशल मीडिया पे आते हैं, तो वर्किंग तो हमारी है ही है। तो उसके साथ फिर मैंने थर्ड एम्पायर 007 के नाम से अपना जो स्पोर्ट्स चैनल है वो लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर रिज़ल्ट जा रहा है उसका। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि अपने इस चैनल से मुस्तफ़ीद करें, जिस तरह आप भी वर्किंग कर रहे हैं। कभी हेल्थ वाले को लेके आते हैं, कभी मौलाना साहब को लेके आते हैं, कभी पहलवान को लेकर आते हैं, कभी हिकमत वाले को लेकर आते हैं, कि लोगों तक वो बात पहुंच जाए कि जिसके एक बात भी अगर किसी बंदे ने उसको सुनकर उस पर अमल कर दिया, उसका सवाब आपको भी जाएगा, चैनल को भी जाएगा, और मुआशरा एक अच्छे अंदाज में चलेगा जिसमें बेरहरवी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा तो अब आखिर में हम आपको पूछे कि आप नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? लियाकत भाई, आपने हमने बहुत लंबी स्ट्रगल की है, एक हिस्ट्री है। अगर हम लिखना शुरू कर देना तो बड़ी अच्छी हिस्ट्री बनेगी। मैं पहले आपकी ना बात काट के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो आजकल हर घर का ना मसला है। क्योंकि मैंने देखा है कि 2-4 साल का भी बच्चा है ना घर में, वो मोबाइल के बगैर नहीं रहता। ये देख लें, ये कह लें कि मिडिल तबके को भी यही परेशानी है, अपग्रेड तबके को भी यही है, लो तबके को भी यही है परेशानी। तो अब गेम कहाँ से बच्चों ने करनी है जब रात को सोना ही नहीं? लियाकत भाई, ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात कहूँगा, ये चीज़ें हम ही बच्चों को देते हैं। हम कैसे देते हैं? हम अपना अपना एहतसाब नहीं करते। कहते हैं ना, जब आप इशारा दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। आप भी अपने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, मैं भी करता हूँ, और जो सुनने वाले हैं वो भी करें। जब आप घर आएंगे, आप घर आके भी मोबाइल को हाथ में पकड़ेंगे और बच्चों को नज़रअंदाज करेंगे। जब आप देखें, छोटे बच्चे हैं हमारे और हमारी मिसेज़ ने बाहर काम करना है, पहले था हम टीवी लगा देते थे, अब हम उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं, गाने सुन लें, कार्टून देख लें, टीवी बंद कर दें। कसूर हमारा अपना है। अगर हम घर आके बच्चों को बच्चों वाला टाइम दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मोबाइल को अपने हाथ में रखेंगे, वो मोबाइल को छोड़ेंगे। मैंने ये चीज़ आजमाई हुई है। मैं अपने घर जब जाता हूँ तो मैं मोबाइल को बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं अपने बच्चों के सामने नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनके सामने आयतल कुर्सी पढूँ, मैं कोशिश करता हूँ उनके सामने सूरह रहमान पढूँ, सूरह यासीन बैठ के पढूँ। उनको साथ बैठा के ये पढ़ाऊँगा जो उनको आता है। कलमा आता है वो कलमा पढ़ें, अगर उनको तस्बीह कोई आती है वो तस्बीह पे लगा दें,
अगर आप अपने घरों में, मैं तमाम वालदैन से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने घरों में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करें। आप खुद देखेंगे कि मोबाइल से दूर बच्चे खुद होंगे। ज़िम्मेदारी हमने लेनी है। हम ये कह देते हैं कि बच्चे मोबाइल को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं, हम ये नहीं देखते हम घर में आके खुद मोबाइल को कितनी देर टाइम देते हैं। आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि जो मैंने आपको ये मैसेज दिया है, अगर ये मेरे दोस्त सुनने वाले इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और यही मेरा मैसेज भी समझ लें आप कि न्यू जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स हमारे घर में होते थे, उस वक्त बेशक मोबाइल नहीं होता था, लेकिन आप देखें कि उस वक्त घर में एक अच्छा माहौल है, टीवी एक लगा होना तो सारी फैमिली वहाँ बैठ के वो ड्रामा देखा करते हालांकि थे। भाई पहले तो ये भी था ना, ये देखे ना, जैसे कि कोई एक खत वगैरह कोई दूसरे शहर से आता तो घर में जितने भी अफराद हैं वो सारे पढ़ते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि चाहते ज़्यादा थी। अब हम्म। जितना हम क्लोज हो गए ना, मोबाइल ने क्लोज कर दिया है। अब तो बस वो यार तुझी बात गल कर दो, बस ठीक है, मैं उनको सुना। आजकल ये मसला बहुत बढ़ गया है। नहीं, ये बिल्कुल आप सही बातें कह रहे हैं लियाकत भाई। देखें, किसी की नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो हिसाब देना ना वो अपने आप का देना है। मैंने जो कदम उठाया ना उसका जवाब मैंने अल्लाह पाक को देना है, मैंने जो ज़ुबान से बोला है उसका जवाब मैंने अल्लाह को देना है। बिल्कुल सही। आप किसी को छोड़ें कि कोई क्या करता है, आप किसी को छोड़ें। आप क्या पहनते हैं, आपको अच्छा लगता है ना, तो कोई जो मर्ज़ी कहता रहे। अब देखें, मैं अपनी आप सबको एक बात बताता हूँ कि जब हम दुनिया से जाते हैं ना तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत दोस्त अहबाब होते हैं, मस्जिद की हद तक। ऐसे ही है। और अब आप देख लें, जब कब्र में दफनाने जाते हैं तो अगर तो अपनी औलाद है तो वही ज़्यादा देर खड़ी रहेगी, बाकी सब अच्छा यार चंगा सी जाने हैं यार। तो हम उनको टाइम दें, उन पर टाइम सर्व करें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस तरह आप ये चैनल से अच्छा काम कर रहे हैं, हर बंदे को बुला रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। और हमारी नस्ल जब अच्छी राह पर चलेगी ना तो लोगों को हमारा अक्स उसमें नज़र आएगा। और यही आपकी ज़िंदगी का हासिल होना चाहिए कि नफ़रतें कोई करता है तो उसको करने दो, आप अपने किए का अमल पूरा करो, बस दुनिया में आने का मकसद पूरा करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अपने अमल को बेहतर बनाने की तौफीक दे कि आमीन किसी आमीन। पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ 3 उंगलियों को चेक कर लें। हमारी ज़िंदगी भी संवर सकती है, आखिरत भी संवर सकती है, इंशाल्लाह। और हमारी औलाद भी इससे अच्छा तासर लेगी। अच्छा, तो नाज़रीन, आपने मोहम्मद तारक जवेद की बातें सुनी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करने हैं, और कोशिश किया करें कि प्रोग्राम को पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बात आपकी बेहतरी के लिए आपको ना मिल जाएगी। बाकी जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को ऑल पर क्लिक भी कर दें। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।